नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 से पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए एक चुनावी कार्ड खेला है, चुनावी जुमला कार्ड खेला है, जिसकी पूरी जानकारी देने के लिए एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम है सुशील पुनिया। दोस्तों, राहुल गांधी ने घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो देश की 20% गरीब जनता को, जो गरीब स्तर के लोग हैं, उनको मासिक बेसिक इनकम योजना का फायदा देगी, मतलब इस योजना को लागू करेगी। राहुल गांधी के इस चुनावी जुमले कार्ड के बारे में पूरी जानकारी दूं, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें और सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबा देवें, ताकि हमारी अपलोड होने वाली नेक्स्ट किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, आज राहुल गांधी के चुनावी जुमले कार्ड के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना चुनावी जुमला कार्ड खेलते हुए देश की जनता से वादा किया है कि देश की 20% जनता को बेसिक इनकम योजना का फायदा मिलेगा अगर कांग्रेस की सरकार बनती है। बेसिक इनकम योजना के तहत 6,000 रुपए महीने के प्रति व्यक्ति को निश्चित दिए जाएंगे। मतलब जो 20% देश की गरीब जनता है, जो गरीब वर्ग की, सबसे गरीब वर्ग की जनता है, उनको 20% लोगों को, उनके जो 20% लोग हैं गरीब वर्ग के, उनको 6,000 रुपए महीना यानी 72,000 रुपए सालाना है वो निश्चित दिए जाएंगे। निश्चित बेसिक इनकम है वो दी जाएगी। ऐसा चुनावी जुमला कार्ड खेलते हुए राहुल गांधी ने घोषणा की है। और उन्होंने घोषणा करते हुए कहा है कि जो राजस्थान था, वहां पे हमने वादा किया था विधानसभा चुनाव से पूर्व कि किसानों का 10 दिन के अंदर किसानों का जो है 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं राजस्थान का ही हूं और राजस्थान का एक किसान का बेटा हूं। हमारा तो कोई कर्जा अभी तक माफ नहीं हुआ है। 10 दिन छोड़ो, 3-4 महीने बीत चुके हैं सरकार बने हुए। 16 या 17 दिसंबर को इन्होंने, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो शपथ ग्रहण किया था, सीएम की कुर्सी है वो ग्रहण की थी, लेकिन अभी तक कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। ठीक है, ये एक बिल्कुल झूठा वादा था जिसकी चर्चा है वो राहुल गांधी ने अपनी घोषणा में की है। इस घोषणा के मुताबिक, इस चुनावी जुमला कार्ड के मुताबिक वो चाहते हैं, एक बार सत्ता में आना चाहते हैं किसी तरह से, और सत्ता में आने के लिए वो हर तरह का लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से आचार संहिता लगी हुई, आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए राहुल गांधी ने ये घोषणा की है कि देश की जो 20% गरीब जनता है, सबसे गरीब जनता है 20%, उनको 6,000 रुपए मंथली यानी 72,000 रुपए सालाना है वो बेसिक इनकम दी जाएगी। दोस्तों, मैं इस वीडियो के बारे में ज्यादा बात करूं उससे पहले मैं आपको राहुल गांधी की घोषणा को सुनाता हूं, उसको गौर से सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं। देखिए ये वीडियो। पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान की जनता को बहुत मुश्किलें सहनी पड़ी, खासतौर से जो हमारे गरीब लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किलें सहनी पड़ी थी। तो अब हम कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को न्याय देने जा रहे हैं। न्याय, जो हमारा मिनिमम इनकम गारंटी का स्कीम है, न्यूनतम आय योजना उसका नाम है, उसकी मैं डिटेल्स थोड़ी आज आपको बहुत खुशी से, गर्व से देना चाहता हूं, क्योंकि ये शायद ऐतिहासिक ऐसा स्कीम, हिंदुस्तान को छोड़िए दुनिया में ऐसा स्कीम नहीं किया गया है। तो आपने काफी सवाल मुझसे पूछे हैं, जहां भी मैं जाता हूं युवा, जनता, किसान, मजदूर मुझसे पूछते हैं ये आमदनी की लाइन, मिनिमम आमदनी की लाइन क्या होगी और इस स्कीम की स्ट्रेंथ क्या होगी, ये स्कीम मतलब कितने लोगों को मदद करेगा। तो मैं ये आपको, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के गरीबों से कहना चाहता हूं, लाइन 12,000 रुपए महीने की होगी। हां, सरप्राइज हुए ना आप, शॉक हुए ना, मतलब इतना पैसा हिंदुस्तान में भाइयों और बहनों है।
तो कांग्रेस पार्टी गारंटी करती है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को, शौक मत होना, अभी धमाका बजने जा रहा है, 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। फिर से कहता हूं, एक साल में 20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी देश के सबसे गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। अब आप याद रखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मैंने वायदा किया था 10 दिन कर्जा माफ होगा। मैं आपको यहां वायदा कर रहा हूं, न्याय होगा। 20% परिवारों को 20% परिवारों को साल का 72,000 रुपए मिलेगा। स्कीम फेज्ड बेसिस पे चलेगा, फेज्ड तरीके से होगा, पायलट प्रोजेक्ट चलेगा, उसके बाद स्कीम चलेगा। मगर कांग्रेस पार्टी का वायदा है न्याय देने का। फिर से दोहराता हूं भाइयों और बहनों, देश के युवाओं, 72,000 रुपए साल के 20% सबसे गरीब परिवारों को। दोस्तों, इसमें राहुल गांधी ने कहा है कि देश की सबसे गरीब वर्ग की जो 20% जनसंख्या है उनको 72,000 रुपए सालाना निश्चित इनकम दी जाएगी। दोस्तों, एक सोचने वाली बात है कि अभी मोदी जी को तो आए हुए 5 साल ही हुए हैं, उससे पहले 10 साल आपकी सरकार थी। उस टाइम आप कहां थे? गरीबों के बारे में सोचने वाले, मजदूरों के बारे में सोचने वाले, किसानों के बारे में सोचने वाले। 5 साल, इन्हीं 5 साल जब मोदी जी यहां आए हैं, सत्ता में आए हैं, उसके बाद ही आपको ये सोचने का टाइम कैसे मिला है? ठीक है, 10 साल 5 साल पहले तो आपकी राज, लगभग आपका ही राज रहा है। तब कहां थे आप बेसिक इनकम देने वाले, मजदूरों का भला करने वाले, किसानों का कर्जा माफ करने वाले? पहले कहां थे? 5 साल पहले तो आपने कुछ नहीं किया। 10 साल तक आपका राज रहा था लगातार, जिस टाइम मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उस टाइम। लेकिन आपने उस टाइम तो कभी किसी तरह की कोई बेसिक इनकम स्टार्ट नहीं की। अगर उस टाइम की होती तो आज क्यों जरूरत पड़ती आपको इस तरह से भागने की? और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप पर आई बटन वाली वीडियो वो देख लीजिएगा। सी वोटर सर्वे और जो सट्टा बाजार की सर्वे है, उसके हिसाब से राहुल गांधी की लोकप्रियता है सिर्फ 16% लोग हैं वो राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं। देश की सिर्फ 16% जनसंख्या, और 16% लोगों का वोट लेकर के, 16% जनता की वोट लेकर के राहुल गांधी कभी भी पीएम नहीं बन सकता है। इसलिए ये चुनावी जुमला कार्ड खेलने का स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। विधानसभा चुनाव से पूर्व राजस्थान में भी इस तरह का चुनावी जुमला खेला गया था कि आपका किसान कर्जा है वो माफ कर दिया जाएगा, संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया जाएगा। लेकिन मैं खुद राजस्थान से हूं, किसी तरह का कोई कर्जा है किसानों का माफ नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, कोई संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ है, सिर्फ सोसाइटी वालों का 38,000 रुपए का ओनली माफ हुआ है, और किसी तरह का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है। अगर इस योजना के बारे में, किसान कर्ज माफी योजना के बारे में आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं आप, तो ऊपर आई बटन वाली वीडियो है, वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको खुद को पता लग जाएगा कि कितना लोन है वो माफ हुआ है और किसका माफ हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिर्फ राहुल गांधी है वो चुनावी जुमला कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्होंने कांग्रेस ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है लोकसभा चुनाव 2019 के लिए। किसी तरह से राहुल गांधी हैं वो सत्ता में आना चाहते हैं, इसलिए गरीबों को, देश की गरीब जनता को लुभाने का काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह आचार संहिता का उल्लंघन है। आचार संहिता के अंदर आप इस तरह का वादा है वो नहीं कर सकते हैं, इस तरह की घोषणा नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, गरीबों के लिए सपना ही रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी कभी पीएम नहीं बन सकता है, आप सभी जानते हैं।
दोस्तों, कांग्रेस सिर्फ लुभाने का काम कर सकती है। अगर उनको काम करना होता तो पीछे उनका राज था, उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं किया? जब नरेंद्र मोदी जी ने कुछ अच्छा करने का सोचा, कुछ अच्छा करने की कोशिश की, तब इन्होंने जो गरीबों के बारे में, किसानों के बारे में लुभाने का काम है वो अब शुरू कर दिया है। 5 साल पहले आपका ही राज था, अगर करना होता तो आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। दोस्तों, आज मैं समझता हूं कि आज जनता पूरी समझदार हो चुकी है। वो जानती है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी है वो अच्छा कर रही है और कौन सी राजनीतिक पार्टी ने बुरा किया है। सब जानते हैं, सब लोग समझदार हैं। ठीक है, समझदारी से आप अपना वोट कीजिएगा, किसी के लुभाने के पीछे मत आइएगा। किसी को कोई लुभा रहा है, जैसे राहुल गांधी ने अभी लुभा दिया, बेसिक इनकम स्टार्ट कर देंगे, 72,000 रुपए सालाना गरीबों को दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कौन से गरीबों को दिए जाएंगे ये उन्होंने अपनी घोषणा में, अपने वादे में कोई विस्तार पूर्वक जानकारी है वो नहीं दी है कि कौन से लेवल के वर्ग के लोग हैं वो इस योजना में शामिल किए जाएंगे। दूसरी बात, ये सिर्फ सपना ही रहने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी कभी पीएम नहीं बन सकता है। ये मैं भी नहीं, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि राहुल गांधी का कैटेगरी क्या है, कौन कौन से घोटालों में इनके नाम चल रहे हैं। गांधी परिवार और वाड्रा परिवार दोनों ही परिवार हैं जो घोटालों में भरे पड़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूं कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस चुनावी जुमले, राहुल गांधी के चुनावी जुमले के बारे में अच्छे से जानकारी दे दी है। आज के लिए बस यही अपडेट थी। दोस्तों, ये था राहुल गांधी का चुनावी जुमला कार्ड जो मैंने आपको बताया। अगर आप भी लोकसभा चुनाव 2019 और किसानों की योजनाएं और आम नागरिक के लिए बनाई गई योजनाएं या फिर मजदूरों के लिए बनाई गई योजनाएं, गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं की ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर दबा लें। और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर आपको पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करें, लेकिन आप अपना वोट जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें या डिसलाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई अपडेट, नई न्यूज, नई वीडियो, नई योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।